दोस्तों, लोकसभा चुनाव के परिणाम से यह तय हो गया था कि नई संसद में खूब हंगामा होगा। मोदी सरकार अब बन चुकी है गठबंधन की सरकार और विपक्ष पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। इसीलिए यह तो निश्चित था कि संसद में खूब हल्ला हंगामा और विरोध होगा, लेकिन यह सब कुछ इतनी जल्दी होगा यह किसी ने सोचा नहीं था। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने खड़ी हो गई है और कांग्रेस और बीजेपी में तन गई है। दोस्तों नमस्ते, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरीश पैनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर के, उसकी नियुक्ति को लेकर के सारा विवाद क्या है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है और आखिर क्यों कांग्रेस नए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर के उसका विरोध कर रही है। सबसे पहले समझते हैं लोकसभा स्पीकर क्या होता है। लोकसभा स्पीकर भारत के संसद के लोअर हाउस यानी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। स्पीकर पद के लिए लोकसभा के सदस्य मिलकर के उसका चयन करते हैं। अगर स्पीकर पद के लिए एक से अधिक उम्मीदवार होते हैं तो मतदान के द्वारा स्पीकर पद का चुनाव किया जाता है। लोकसभा स्पीकर का काम क्या होता है? लोकसभा स्पीकर का काम होता है सदन की कार्यवाही को संचालित करना और तय नियम और तय प्रोसेस के अनुसार सदन की कार्यवाही चले या सुनिश्चित करना। तो फिर ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? दोस्तों, स्पीकर पद का चुनाव संसद के पहले सत्र में किया जाता है, किंतु जब तक स्पीकर पद का चुनाव नहीं होता है तब तक संसद की कार्यवाही को संचालित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पद एक टेम्पररी पद है और इसे केवल स्पीकर के चुनाव तक ही नियुक्त किया जाता है। कई बार प्रोटेम स्पीकर को स्पीकर पद के लिए भी चुन लिया जाता है। कैबिनेट प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए नाम प्रपोज करती है और भारत के राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का काम होता है संसद के नए सदस्यों को शपथ दिलाना, नए अध्यक्ष का चुनाव कराना और नए अध्यक्ष के चुनने तक संसद की कार्यवाही को संचालित करना। तो फिर प्रोटेम स्पीकर के पद को लेकर के यह सारा विवाद क्या है? लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर पद के लिए बीजेपी ने ओडिशा से चुनकर आए सांसद भृतहारी महताब जी को नियुक्त किया है। भृतहारी महताब जी ओडिशा की कटक सीट से 7वीं बार सांसद के रूप में चुनकर आए हैं। चूंकि भृतहारी महताब जी बीजेपी से हैं, तो इसी बात को लेकर के कांग्रेस आपत्ति जता रही है और भृतहारी महताब जी की नियुक्ति को लेकर के विरोध दर्ज कर रही है। दोस्तों, प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति को लेकर के कोई लिखित नियम नहीं है, संविधान में भी इसका कोई जिक्र नहीं है, लेकिन संसदीय कार्य मंत्रालय की ऑफिशियल बुकलेट में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति और शपथ के बारे में लिखा गया है। देश की पहली संसद से लेकर के पिछली संसद तक प्रोटेम स्पीकर को एक तय परंपरा के अनुसार चुना जाता था। तो आखिर वह परंपरा क्या है? परंपरा है कि संसद के सबसे सीनियर सांसद को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। सबसे सीनियर से मतलब है कि सबसे अधिक बार जो सांसद चुना गया हो। इस बार लोकसभा में सबसे सीनियर सांसद के लिए 2 सदस्यों के नाम सबसे आगे हैं। पहले हैं बीजेपी के वीरेंद्र कुमार और दूसरे हैं कांग्रेस के सुरेश। बीजेपी के वीरेंद्र कुमार मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ लोकसभा सीट से 8वीं बार जीत करके आए हैं। वहीं कांग्रेस के सुरेश केरल की मविल्लेकारा लोकसभा सीट से 8वीं बार सांसद के रूप में चुन करके आए हैं। क्योंकि वीरेंद्र कुमार पिछली लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर रह चुके थे और इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हैं, इसीलिए वे इस बार प्रोटेम स्पीकर नहीं बन सकते। इसीलिए कांग्रेस का मानना है कि प्रोटेम स्पीकर के पद के लिए के सुरेश ही सबसे उपयुक्त व्यक्ति हैं। क्योंकि बीजेपी उन्हें नजरअंदाज करते हुए भृतहारी महताब जी को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर रही है, इसीलिए कांग्रेस प्रोटेम स्पीकर का विरोध कर रही है। वहीं बीजेपी का तर्क है कि सबसे अधिक बार और लगातार जो व्यक्ति सांसद के रूप में चुन करके आया हो वही प्रोटेम स्पीकर के लिए उपयुक्त है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के सुरेश भले ही 8वीं बार जीत करके आए हों, किंतु यह उनकी लगातार जीत नहीं है। वह बीच में 2 बार अपनी संसदीय सीट से हार गए थे। वहीं बीजेपी के भृतहारी महताब जी अपनी लोकसभा सीट से लगातार 7वीं बार सांसद के रूप में चुन करके आए हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि के सुरेश दलित समाज से आए हुए व्यक्ति हैं और इसीलिए बीजेपी उन्हें प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त नहीं कर रही है।
तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर कटाक्ष कर रही है कि अगर वह के सुरेश को सीनियर सांसद होने के नाते सम्मान देना चाहती है तो वह संसद में उन्हें विपक्ष का नेता नियुक्त कर ले। तो प्रोटेम स्पीकर को लेकर के सरकार के अपने तर्क हैं, विपक्ष के अपने तर्क हैं, लेकिन इस पर राजनीति तो खूब हो रही है और आने वाले समय में स्पीकर पद का चुनाव होगा, विपक्ष के नेता का चुनाव होगा, तो राजनीति और ज्यादा गरमाने वाली है। ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अगर आप इस तरह की जानकारी और पाना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।